अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम कितना चैप्टर पढ़ने वाले? चैप्टर कितना है? 13। चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम क्या है? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी का नाम, ये चैप्टर का नाम। इसका मुसन्निफ राइटर कौन है? गालिब है, गालिब। ये गालिब, इसमें जो राइटर है ये मतलब कि खत लिखे थे। किसको खत लिखे थे? अपने दोस्त को। ये सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जिनके ये खत लिखे थे, गालिब साहब। ये इनका रिश्ते में कौन है? तो दोस्त है। दोस्त को इन्होंने खत लिखा है। ये इनके बारे में पहले, सबसे पहले गालिब साहब के बारे में समझ लेते हैं। गालिब के बारे में इनका पूरा बायोडाटा मतलब जो है वो समझ लेते हैं। गालिब की मतलब कि इनको उर्दू के जितने मतलब तमाम उस्ताद जो है, उर्दू के तमाम उस्ताद इनको अपना उस्ताद मानते हैं। अगर उर्दू में गालिब के बारे में नहीं जानते तो समझिए कुछ भी नहीं जानते हैं। ये चैप्टर से, गालिब के चैप्टर से ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर इसमें है जिससे बहुत ज्यादा पूछा है। जैसे ये गालिब साहब के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर सैयद अहमद खान के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिप्टी नजीर अहमद के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि और नहीं पूछा, सब दरक्षा में हर चैप्टर से उठाता है क्वेश्चन, हर चैप्टर से पूछी जाती है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो गालिब साहब के बारे में, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। गालिब साहब का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब का पूरा नाम पूछेगा, गालिब साहब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये इसमें से भी जो इनका पूरा नाम, इससे भी तीन चार क्वेश्चन निकलता है। इसमें से क्वेश्चन क्या निकलता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि गालिब साहब क्या लकब इख्तियार करेंगे, गालिब साहब का लकब क्या था? इनका लकब क्या था? तो मिर्जा। इनका लकब क्या है? तो मिर्जा। इनका पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। क्वेश्चन पूछेगी गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा क्या लकब इख्तियार करते रहे? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब क्या लकब इख्तियार करते थे? तो इनका लकब था मिर्जा। मिर्जा या मिर्जा नौसा। पूछेगी, क्वेश्चन पूछे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पहले क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? पहले मतलब शुरुआती में वो क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो असद। पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में क्या करने लगे थे? तो गालिब। बाद में क्या करते हैं? गालिब। क्वेश्चन पूछेगी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम, गालिब का पूरा नाम। इनका लकब क्या था? तो लकब इनका क्या था? मिर्जा था। ये पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो पहले असद। बाद में क्या करने लगे थे? तो बाद में गालिब इख्तियार करने लगे तखल्लुस। ये इनसे बहुत भीगा क्वेश्चन है ये सर। उसके बाद है गालिब साहब की पैदाइश कब हुई, कहाँ? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में इनका पैदाइश हुआ। इनका तो गालिब का। गालिब का कुछ क्वेश्चन पूछेगी गालिब साहब का पैदाइश कब और कहाँ? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा, मतलब इनका ननिहाल कहाँ था? आगरा में, वही इनका पैदाइश हुई है। उसके बाद इनका वालिदैन का नाम, इनके वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग है, और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। ये इज्जतुन्निसा बेगम आप थोड़ा सस्पिशन में से पड़ेगा, इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, रियाज चैप्टर, जिसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या था? अजीजुन्निसा बेगम। उनके वालिदा का क्या नाम था? अजीजुन्निसा। ये गालिब की वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा। दोनों मतलब सेम सेम वैसा ही एकदम, तो इसको याद कीजिएगा। सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा। ये इज्जतुन्निसा है। गालिब की वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा। क्वेश्चन पूछे कि इनके वालिदैन का नाम क्या है? तो वालिद का नाम क्या हो जाएगा? मिर्जा अब्दुल्ला बेग, और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। ये इनके वालिदा का नाम है, ये इनके वालिद का नाम है। जब गालिब साहब सिर्फ 5 साल के तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन है, गालिब सिर्फ 5 साल के ही थे तो जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन पूछे कि गालिब साहब कितने साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया? तो ये महज 5 साल के थे। उसके बाद इनके कुछ अर्से बाद इनके वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तो ये किसकी सरपरस्ती में, मतलब इनकी इनकी परवरिश किसने की? इनके चचा ने की। गालिब की परवरिश चचा नसरुल्ला बेग खां के जेर साया हुई। मतलब कि क्वेश्चन पूछे कि गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? किसकी जेर साया हुई? तो चचा नसरुल्ला बेग खां के, इनके जेर साया में मतलब इनकी परवरिश हुई। उसके बाद गालिब के अवजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? मतलब कि गालिब के अवजदाद जो थे मतलब यहाँ के नहीं थे। ये मतलब कि ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान लौटे थे। कब लौटे थे? तो जब मुगल की यहाँ हुकूमत थी तो उस वक्त लौटे थे ये। गालिब के अवजदाद ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। ये इनके अब अवजदाद मतलब कि दादा परदादा, अब अवजदाद कह सकते दादा परदादा को। दादा परदादा मतलब इनके कहाँ के थे? ईरान के थे। ईरान से वो हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद सब लोग यहीं रहने लगे। गालिब साहब तालिबे इल्मी के जमाने से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। मतलब क्वेश्चन पूछे गालिब ने शेर गोई की इब्तिदा कब की थे? तालिब इल्मी के जमाने से, जब वो पढ़ रहे थे, उसी वक्त से ये शेर कहना शुरू कर दिए थे। उसके बाद पूछे कि गालिब साहब का कौल क्या था? वो उनका कौल क्या था? तो मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना। ये कौल किसका? तो गालिब का। क्वेश्चन पूछे गालिब ने अपने खतूत के बारे में क्या कहा? गालिब साहब ने अपने खतूत के बारे में क्या कहा? तो मैंने अपने मरासला को मकालमा बना दिया है। शॉर्ट में, या मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया। ये किनका कॉल था? तो गालिब साहब का कॉल था। ये याद रखिएगा। कॉल मतलब इनका कथन हिंदी में कहा जाता है। गालिब साहब तकरीबन 900 खतूत लिखे। गालिब साहब कितने खतूत लिखे? लगभग 900 खतूत लिखे, जिसमें खतूत के 2 मजमूए भी तहरीर किए गए, जिसका नाम क्या है?
औदे हिंदी और उर्दू ए मौला, औदे हिंदी और उर्दू ए मौला। गालिब ने खतूत के 2 मजमे भी तहरीर किए, औदे हिंदी और उर्दू ए मौला। ये बहुत वीवीआई है, ये भी मतलब पूछा जाता है कि गालिब के खतूत के 1 मजमे का नाम लिखिए या 2 मजमे का नाम लिखिए, या ऑब्जेक्टिव में दे देता है उसको पहचानिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या औदे हिंदी और क्या उर्दू ए मौला। गालिब जब सिर्फ 13 साल के थे तब उनकी शादी हो गई थी, 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई। किससे? उनकी अहलिया का नाम क्या है? अमराव बेगम। गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो 13 साल की उम्र में हुई। किनसे हुई? तो अमराव बेगम से हुई। ये आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद गालिब की वफात, गालिब की वफात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में हुई। कब हुई? तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ये सब इनका बारे में पूरा गालिब साहब के बारे में पूरा हमने आपको अच्छे तरीके से सब बता दिया है। अब आइए गालिब साहब का लिखा हुआ जो चैप्टर सैयद शाह करामत हमदानी के नाम जो दोस्त को लिखे, ये इनका खत है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें गालिब अपने दोस्त को लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुंचे। मतलब कि वो अपने आप को कमजोर बताते, वो मतलब जयीफ हो जाते, बूढ़े हो जाते, उस वक्त अपने दोस्त को बताते कि मतलब एक कमजोर दोस्त को सलाम पहुंचे। वो किनको लिखते हैं? अपने दोस्त सैयद शाह करामत हमदानी के नाम। उसके बाद उनको अपने हाल का दरियाफ्त करते हुए बताते हैं हाल के बारे में कि गजा के नाम पे मतलब कि बहुत बुरा तो हो ही गया, कमजोर हो चुके। गजा के नाम पे सुबह 8-10 बादाम का सीरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे या 2 या 3 तले हुए कबाब, और बस यही मतलब चल रहा है। मतलब इतना अच्छा खाना है फिर भी बोला कि इनको चल रहा है। ये मतलब उस दौर का खाना के हिसाब से मतलब ये मतलब कि खाना बहुत मतलब बेकार खाना मतलब कि कहा गया है इनके बारे में। ये अपना पूरा हाल बताते हैं इसमें कि मतलब ऐसा है कि मेरा अब थोड़ा याददाश्त भी मतलब अब थोड़ा कमजोर हो चुका है। मतलब कि खत जो तुम भेजते हो उसको हम किसी किताब में रख देते हैं, उसका जवाब नहीं नहीं हम तुमको दे सकते हैं। इसको बुरा मत मानना। अब मेरा दिमाग भी मतलब थोड़ा अब पहले जैसा मतलब कि तरोताजा नहीं रहा, अब थोड़ा मतलब स्लो हो गया है। ये मतलब अपने दोस्त को बोलते कि तुम इसको बुरा नहीं मानना इसके बारे में। उसके बाद इसमें खत में वो बताते हैं कि इससे पहले जो खत मतलब इनका दोस्त इससे पहले सैयद अकरामुद्दीन जो गालिब को लिखे थे, उसमें खत के साथ ये 100 रुपये इनको देते हैं गालिब साहब को। उसी के बदले में बोलते कि दोस्ती में इस 100 रुपये देने की क्या जरूरत थी इसको, मतलब कि जैसे मैं गुजारा चल रहा था वहाँ चल रहा था। यही सब बोल के अपना मतलब एक दूसरे को मतलब बोलते कि अल्लाह आपको खुदा मतलब आपको सेहत याब अता फरमाए, यही सब करके मतलब यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। ऐसे भी खत जो दरखास्त रहता है वो बहुत छोटा ही रहता है, 1 पेज का। आइए मिर्जा गालिब का भी एक क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गालिब का पूरा नाम क्या है? बता चुके गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। गालिब का पूरा नाम पूछे कि गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो अलग अलग पूछेगा, पूछेगा कब हुई अलग पूछेगा, कहाँ हुई ये अलग पूछेगा। 2 नंबर में दोनों एक साथ पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो ये 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। इसको भी अलग करके पूछेगा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो आगरा में, दिल्ली, सब ऑप्शन में दे देगा। 2 नंबर में दोनों एक साथ ही पूछेगा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो पूरा आप लिखिएगा 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में। उसके बाद है मिर्जा गालिब का लकब क्या था? मिर्जा गालिब का लकब क्या था? इनका लकब क्या था? मिर्जा नौसा। बता चुके इनका नाम है गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा सद्दाह गालिब। ये मिर्जा इनका क्या था? मिर्जा नौसा लकब था। पहले तखलुस क्या इख्तियार करते थे, बाद में क्या करने लगे थे? गालिब करने लगे थे। ये पूरा एक क्वेश्चन इसमें बनता है वीवीआई। तो मिर्जा गालिब का लकब क्या है? तो मिर्जा नौसा या मिर्जा सिन्हा। गालिब शायरी में पहले क्या तखलुस इख्तियार करते थे या इस्तेमाल करते थे? गालिब शायरी में पहले क्या तखलुस इस्तेमाल करते थे या इख्तियार करते थे? क्या करते थे? असद करते थे। बाद में क्या करने लगे थे? गालिब करने लगे थे। उसके बाद है मिर्जा सदुल्लाह खान गालिब बाद में क्या तखलुस इख्तियार करते थे या इस बाद में क्या तखलुस इस्तेमाल करने लगे थे? क्या करने लगे थे? गालिब करने लगे थे। ये असद से ज्यादा मतलब इनका तखलुस गालिब मतलब कि ये फेमस हुआ, मतलब कि मशहूर हुए इस नाम से, गालिब के नाम से ये ज्यादा मशहूर है। उसके बाद है गालिब के वालिदैन का नाम बताइए। गालिब के वालिदैन का नाम, इसमें अम्मी अब्बा दोनों का नाम पूछा जाता है। क्या होगा? गालिब के वालिद का नाम क्या है? तो मिर्जा अब्दुल्ला बेग। इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, और वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम। बता चुके ये इनका वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम। एक अजीजुन्निसा बेगम। किनकी वालिदा का नाम है? सैयद अहमद खान की। गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, ये इनके वालिदा का नाम। वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। उसके बाद गालिब कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया? मिर्जा अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। कितने साल के थे? 5 साल के थे। महज 5 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? मतलब इनके जब वालिद का इंतकाल हो गया था, जब वो यतीम हो गए थे,
उनके वालिदा का भी कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया था। तब इनकी परवरिश किसने की? तो चचा नसरुल्लाह खां बेग ने। इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि इनके चचा का नाम क्या है? तो चचा का नाम क्या है? तो नसरुल्लाह खां बेग, ये हो गया। उसके बाद इनकी परवरिश किसने की? तो चचा का नाम क्या है? चचा नसरुल्लाह खां बेग। उसका 9 नंबर क्वेश्चन, गालिब के औरजात कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के औरजात कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? हम आपको बताया कहाँ से आए थे? ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान में वापस आए थे। उसके बाद यही इनके औरजात सब रह गए, ये भी यहीं रह गए। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, गालिब की शेर गोई की इब्तिदा कब हुई? मतलब गालिब साहब ये शेर कहना कब से स्टार्ट किए थे, मतलब किस उम्र से या कब से, मतलब पूछ रहा है। तो तालिब इल्म के जमाने से, मतलब तालिब इल्म से मतलब जब वो पढ़ाई, इब्तदाई तालीम में पढ़ाई जारी था उनका, तभी पढ़ते वक्त ही मतलब ये उस वक्त से ही ये शायरी करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया। ये कौल किसका? बहुत भी ये पूछता है, ये कौल किसका? मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया। ये कौल किसका है? तो गालिब साहब का ये कौल लिखा हुआ है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, गालिब ने अपने खतूत के बारे में क्या कहा? यही जो ऊपर में लिखा है यही का क्या कहा? मैंने अपने मरासला को मकालमा बनाया। ये मतलब पूरा इसका शॉर्ट में यही है, ज्यादा भी यही है, ये पूछा जाता है। गालिब ने अपने खतूत के बारे में क्या कहा? तो मैंने अपने मरासला को मकालमा बना दिया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। इसमें 900 खतूत लिखे, बहुत ज्यादा। पूरा जिंदगी भर में गालिब ने 900 खतूत लिखे। इनके खतूत के 2 मजमूए भी तहरीर हुए हैं। गालिब ने उर्दू में खतूत की कितने मजमूए तहरीर किए? उर्दू में खतूत इनके 2 मजमूए तहरीर किए। एक क्या है? औदे हिंदी, और दूसरा क्या? उर्दू मोल्ला। क्वेश्चन पूछे कि गालिब ने खतूत के कितने मजमूए तहरीर किए? तो 2। उसका नाम क्या है? तो औदे हिंदी और उर्दू मोल्ला। क्वेश्चन पूछे गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? खतूत कितने लिखे? तो 900। ये क्या खतूत का मजमुआ है? मजमुआ पूछे तो 2, औदे हिंदी और उर्दू मोल्ला। खतूत पूछे तो 900 पूरा ये इसमें लिखी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने किन किन जुबानों में तब आजमाई की? मतलब गालिब किन किन जुबानों मतलब लिखा करते थे सारी। गालिब ने किन किन जुबानों में तब आजमाई की? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उर्दू और फारसी दोनों में। उर्दू और फारसी दोनों में ये तब आजमाई की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब की शादी किससे हुई? गालिब की शादी किससे हुई? हम बता चुके हैं, गालिब की शादी किससे हुई? अमराव बेगम से। गालिब की शादी किससे हुई? तो अमराव बेगम से। गालिब की शादी किस उम्र में हुई? जब इनका शादी हुआ तो इनका उम्र कितना था? कितना साल के थे ये? 13 साल के थे, महज 13 साल के थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वफात कब और कहाँ? गालिब की वफात कब और कहाँ हुई? गालिब की वफात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। गालिब की वफात कब हुई? तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है? मतलब ये जो शामिल निसाब ये खत जो गालिब लिखे हैं, गालिब जो लिखे ये खत, ये किसके नाम है? किसके नाम है? गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है? तो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। इनके नाम मतलब कौन लिखा है? तो असदुल्लाह खान गालिब, मतलब गालिब साहब लिखे हैं। उसके बाद है, सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी गालिब के कौन थे? मतलब कि इनके क्या लगते थे? इनके दोस्त थे ये, इनके दोस्त लगते थे ये पूरा हमने आपको वीवाई क्वेश्चन आंसर जितना गालिब चैप्टर का था इसका पूरा हम आपको बता दिए। आप किसी भी पब्लिकेशन का आप गाइड देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, इससे अच्छा कहीं भी कोई नहीं समझाया होगा। अगर समझाया होगा तो आप उस पब्लिकेशन का किताब का नाम बता दीजिएगा, हम भी उससे पढ़ लिया करेंगे कम से कम। ये बहुत वीवाई हम मतलब सबको नोट कर करके पढ़ के बहुत ही मतलब एक जगह करके हम आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। गालिब के बारे में जैसे आज चैप्टर पढ़े, इनका शेरो शायरी नहीं पढ़े तो ये इनका बेहरमती होगा, इसलिए एक शेरो हम अर्ज कर रहे हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदिया गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदिया गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तब तक लिए खुदा हाफिज।